बिहार के जमुई जिले के लछुआड़ में स्थित जैन श्वेतांबर सोसाइटी, जिसे जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं जैन महावीर का जन्म स्थान भी है। यहाँ जैन धर्म के अलावा देश विदेश से भी आते हैं पर्यटन। एक बड़ी खबर बिहार जमुई जिले के लछुआड़ की बताई जा रही है। यहाँ का एक प्राचीन इतिहास जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जहाँ सालों भर देश विदेश से पर्यटन इस तीर्थ स्थल पर आते रहते हैं। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर उज्जवल कुमार ने कहा, यहाँ महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, जो कि पहाड़ पर लगभग 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद छतरी को स्थित, जिसका दर्शन होता है। साथ ही उन्होंने कहा, इस धरती पर महावीर के 3 कल्याणक है, यम, दीक्षा, मोक्ष। पहाड़ी पर भगवान महावीर का एक बहुत बड़ा प्रतिमा बना हुआ है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। शायद टूरिस्ट जोन में ऐसा खूबसूरत मंदिर नहीं है। प्रतिमा लगभग 2700 साल से भी ज्यादा पुराना है। भगवान के जीवित काल में ही उनके भाई नंदीवर्धन ने बनाई थी प्रतिमा। उसी समय भगवान महावीर ने दीक्षा के लिए निकल गए थे। दिवाली के खास मौके पर जैन धर्म के हजारों लोग कोलकाता, सूरत, मुंबई इत्यादि जगहों से आते हैं। देश भर का जितने भी जैनी हैं, दिवाली के दूसरे दिन आते हैं, क्योंकि भगवान महावीर को पावापुरी में दिवाली के दूसरे दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी क्रम में लोग तीर्थ के लिए निकलते हैं और लछुआड़ में दर्शन करते हुए वापस लौट जाते हैं। यहाँ ठहरने के उत्तम व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। क्या है उसको जाने, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ जो उज्जवल जी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इतना फेमस क्यों है और आखिर दूर दूर से लोग क्यों आते हैं। क्योंकि बाहर टूरिस्ट का कई सारे जो है बसें लगी हुई है, यानी देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर जो है मनोरंजन करते हैं और हर तरह की जानकारी जानते हैं। तो हम उज्जवल जी से सीधे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, जो जनता हमारी देख रही है, मैं चाहता हूं कि ये जैन मंदिर, इसका सर क्या इतिहास है और किस वजह सर ये फेमस है? ये जैन मंदिर भगवान महावीर स्वामी, जैनियों के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर पहाड़ पे छतरी कुंड स्थित है, जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। जैनियों में हर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। इस धरती पे भगवान महावीर स्वामी के 3 कल्याणक हुए हैं, च्यवन, दीक्षा और जन्म 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 च्यवन और दीक्षा। 3 कल्याणक भूमि है भगवान की, और उसी के संबंध में यात्री भगवान के दर्शन को आते हैं। यहाँ जो प्रतिमा है, ऊपर 17 किलोमीटर जो पहाड़ है, वहाँ पे भगवान का बड़ा नया भी सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो शायद पूरे इस जोन में ऐसा खूबसूरत मंदिर नहीं है। इतना सुंदर मंदिर बना, और जो प्रतिमा है वो 2700 साल से भी ज्यादा पुरानी है। वो भगवान के जीवंत काल में उनके भाई नंदीवर्धन ने भगवान के जीवित रहते वो प्रतिमा बनाई थी। जब भगवान दीक्षा को निकल गए थे तो उनके याद में वो मंदिर बना। तो उसी प्रतिमा के पूजन को, दर्शन को लोग ये आए हुए हैं सब। सर, बाहर जो है लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 टूरिस्ट बसें लगी हुई है। सर, वो बसें सर कहाँ से आई है? वो बसें सर अभी से बाड़मेर जैन संघ का 1000 यात्री आए हुए हैं जैन संघ से। उसमें बहुत लोग बॉम्बे से हैं, सूरत से है, कलकत्ता से है, अहमदाबाद से है, बड़ौदा से है। देश भर के जितने जैनी हैं वो इसी समय आते हैं, क्योंकि इस समय दिवाली के दूसरे दिन भगवान का निर्माण हुआ था। निर्माण यानी भगवान का मोक्ष हुआ था पावापुरी में। तो सब उसी के दर्शन को आते हैं और उसके बाद सभी पंचतीर्थ यात्रा को निकलते हैं। इसी क्रम में वो सब लछवाड़ भी आए हैं। हम जानना चाहते हैं, जो दूर दूर से यात्री आते हैं या जस्ट जो सर नहीं जानते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आना चाहे तो कैसे सर उसको आना होगा? जैसे हमारे यहाँ से सर पटना एयरपोर्ट, नियरेस्ट पटना एयरपोर्ट पड़ता है। अब देवघर भी एयरपोर्ट चालू हो गया है, वो भी 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। रेलवे जमुई रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है, लखीसराय, क्विल, ये सब जितने रेलवे स्टेशन है सेम डिस्टेंस पे ही है। और आराम से आ सकते हैं, कोई कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। यहाँ से सर, जैसे कि अगर ट्रेन से कोई आना चाहते, कोई यात्री हैं, जमुई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। सर यहाँ से कितनी दूरी होगी सर? 26 किलोमीटर जमुई स्टेशन होगा यहाँ मात्र सर। ये तो आपका जैन श्वेतांबर सोसाइटी है, इसके बारे में हमारी जनता जानना चाहती है। जैन श्वेतांबर सोसाइटी एक ट्रस्ट है, जिसके अंदर भगवान के जैन तीर्थों में 37 कल्याणक भूमि का मैनेजमेंट दिखती है ये, जिसमें 3 कल्याणक भूमि ये है। इस ट्रस्ट बोर्ड है, हमारे ट्रस्टी लोगों के नाम है सब। हमारे अध्यक्ष श्री कमल सिंह जी रामपुरिया के नेतृत्व में हम लोग सब काम करते हैं, सारे स्टाफ लोग हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये ट्रस्ट 83 से लगातार ये काम कर रही है। और इसके अंदर में टोटल 37 कल्याणक भूमि है, जिसके अंदर चंपापुरी भागलपुर जो है वो आता है, काकंदी तीर्थ जमुई में काकंदी तीर्थ है वो आता है, लछवाड़ आता है,
झारखंड में मधुबन आता है, जहाँ शिखरजी बोलते हैं जिनको, रिजू बालिका आता है, ऐसे और एक यूपी में कौशाम्बी है, वो वहाँ भी भगवान का चार कल्याणक तीर्थ है, तो वो भी हमारे अंडर ही आता है। तो ये मैनेजमेंट जैन श्वेतांबर सोसाइटी देखती है इसमें। पीछे जो आवास बना हुआ है सर, जो दूर दूर से लोग आते हैं सर, उनके लिए क्या ठहरने की व्यवस्था है क्या? ये जो अब धर्मशाला बनी हुई है यात्रियों को ठहरने के लिए, ये हिसाब से ही बनी हुई है। अभी टोटल 120 कमरे की व्यवस्था हमारे यहाँ है, और पहाड़ पे भी हमने अभी 2 हॉल और 12 कमरे बने हुए हैं ऊपर में। पहाड़ पे भी किसी की रुकने की इच्छा है तो वो भी वहाँ भी रुक सकते हैं। वहाँ पे भोजनशाला भी है, यहाँ भी भोजनशाला है। यात्री जो कि बड़े ग्रुप लेके आते हैं तो अपने भोजनशाला लेके आते हैं। सर कुछ खास बातें जो जनता नहीं जानती है सर, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कि भगवान की ये पवित्र भूमि है, महावीर स्वामी के 3 कल्याणक भूमि है, भगवान का जन्म स्थान है यहाँ पे, तो ये अपने आप में पावन जगह है। तो लोगों को जितने ज्यादा है उनको दर्शन पूजन का लाभ मिले, सब लोग आए। हमारी तरफ से हमारा निवेदन है सबसे। एक आखिरी सवाल करेंगे सर, बीच में लगातार 2 साल कोरोना रही थी सर, कोरोना काल में क्या स्थिति सर, और अभी जैसे ही कोरोना काल से लोग मुक्त हुए हैं उसके बाद सर क्या स्थिति बनी हुई है? जिसे 2 साल तो लगभग यात्रियों का फ्लो बहुत कम रहा, बहुत कम। पिछले साल, इससे 1 साल पहले तो बिल्कुल समझिए ना के बराबर ही थे। पिछले साल कुछ यात्री थे लेकिन इतना क्राउड कभी नहीं था। इस साल यात्रियों का बहुत अच्छा जत्था निकल रहा है। अभी यात्रियों की भीड़ लगातार है और लगातार पूरे धर्मशाला फुल चल रही है अभी तो सब जगह से। हमारे पास हम जितने यात्री है उतने हम कमरे एक्चुअली में नहीं दे पा रहे हैं, और व्यवस्था बढ़ेगी तो और हम व्यवस्थित कर पाएंगे उसको। तो यात्रियों का भी सबसे बड़ा सहयोग है कि वो हमारी व्यवस्था में सहयोग करते हैं। जो हम उनको जितनी व्यवस्था देते हैं वो भी आराम से सेवा पूजा करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, हमें पूरा सहयोग देते हैं, तभी कोई व्यवस्था चल पाती है। एक और सवाल करना चाहेंगे, जाते थे मैं पूछ लूँ आपसे सर, कि जो विदेशी पर्यटक हैं सर, क्या उनका भी यहाँ आना होता है क्या सर? जी आते हैं, लेकिन जैसे जैनी तो जैनी के भी हम यहाँ जरूर आएंगे। वो जब भी आते हैं जैनी, तो जो जैनी और जो जैनी नहीं है वो भी कभी कभी नेट से पता किया और घूमते फिरते। कल भी पता, रूस के कम से कम 6 लोग यात्री 6 यात्री रूस के आए हुए थे। सर जो विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं सर, उनके लिए किस तरह की, चूंकि मुझे चाक चौबंद उतनी दिखी नहीं सर, विदेशियों को आने का मतलब पूरी तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए सर, तो क्या व्यवस्था देख रहे हैं ना। एक्चुअली में क्या है ना, जो आप ये क्राउड इतना देख रहे हैं, एक्स्ट्रा क्राउड देख रहे हैं, यहाँ पे माँ काली का एक मंडप है जो बहुत साल पुराना है, और यहीं से तब से वो पिछले आसपास एरिया में सबसे जोरदार मेला लगता है अभी। तो उसमें कम से कम 10,000 का क्राउड रहता है जो 2 दिन लगातार चलता है, तो इसकी वजह से लग रहा है। नहीं तो पूरी व्यवस्था है, प्रशासन का भी हमारा पूरा सहयोग रहता है, और हमें अभी भी प्रशासन का पूरा सहयोग। अभी भी आपने देखा होगा कि गेट पे पुलिस वाले भी हैं, हमारे अपने गार्ड हैं, सिक्योरिटी भी। आज तक कोई ऐसी पूरी घटना भगवान की कृपा से कभी तक नहीं हुई है। एक और सवाल सर करना चाहते हैं, चूंकि जनता जानना चाहती है सर कि जो हमारे जिले के प्रशासन है, यानी जो डीएम होते हैं सर, जिनके संज्ञान में सारा चीज होता है, तो क्या सर वहाँ से गाइड मतलब हर तरह से देख रेख होती है कि मतलब कौन पर्यटक आए हैं? क्योंकि जिस तरह सर पूरे देश में जो चल रहा है कि कहीं से कोई घुसपैठिए ना आ जाए, तो क्या उस पर पैनी नजर रहती है सर क्या नहीं? जी सर, हमारे यहाँ पे जैसे ये हमारा सीजन है, अक्टूबर से ये शुरू होता है। तो अक्टूबर में जब शुरू होता है तो हम एक लेटर बना के अपने आसपास संबंधित थाने को, डीएम साहब को, एसपी साहब को, सबको चिट्ठी के माध्यम से हम सूचित करते हैं कि हमारे साथ इतने यात्री आने वाले हैं, इस तारीख में इतने यात्री रहेंगे और इसमें रहेंगे। डीएम साहब का तो खैर इस मंदिर पे बहुत विशेष ध्यान रहता है, उनका हमेशा हमें बहुत सहयोग मिला है, आगे भी मिलने का रहेगा, हमें से पूरी आशा है। और ऐसे भी हमें आज तक, हम जब भी कोई भी काम लेके उनके पास गए हैं, हमें कभी निराश नहीं होना पड़ा है। एसपी साहब का भी बहुत सपोर्ट रहता है। जब भी कोई थोड़ी मोड़ी मुसीबत आती है जो हमारे संस्था से प्रॉब्लम रहे, तो तुरंत उसको सॉल्व करते हैं। और हम जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो शायद ही हमें कभी इंतजार करना पड़ा उनसे मिलने के। सर यहाँ सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा हुआ क्या? सब सीसीटीवी, सब पूरी बिल्डिंग, पूरा मंदिर, ऊपर पहाड़ पे, बीच में 2 कल्याणक है, सब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है सारा। तो ये थे हमारे साथ उज्जवल जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा के चाक चौबंद हैं और यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि जो हमारे जिले के एसपी हैं, डीएम हैं, उनकी निगरानी है, पैनी नजर रहती है। और साथ ही साथ उज्जवल जी ने यह भी कहा है कि विदेशों से भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं